डॉक्टर अरुण सर, आपका जी बहुत जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने बड़ा कीमती समय निकाल करके हमारे साथ ज्वाइन किया है और जी। साक्षात्कार में अपना समय दे रहे हैं। और हमारे साथ में जितने भी पार्टनर्स हमारे ज्वाइन किए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ में उन्होंने ज्वाइन किया अपना कीमती समय निकाल करके। आज हम जानेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर अरुण उपाध्याय सर जुड़े हुए हैं जो कि मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब खुद अपना परिचय दें और बताएं जियो से कैसे जुड़े, क्या कैसे स्टार्ट किया उन्होंने, क्या अभी तक कर पाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं डॉक्टर साहब। हाँ। हेलो। मैं डॉक्टर अरुण उपाध्याय मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। रामनगर मऊ एक कस्बा है जी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं काफ़ी वर्षों से इस स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा रहा, लगभग 17 वर्षों से। काफ़ी मेहनत बिल्कुल। करने के बाद जी। और यहाँ पे अपनी स्थान हमने यहाँ पे बनाया मार्केट में। लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहले हमने यहाँ के लोगों को अपने से जुड़ने के लिए बहुत कम कीमत की दवाएं उपलब्ध कराई, जिससे जी। लोग हमसे जुड़े और लाभ ले सके। और इसी के माध्यम से कड़ी में जियो ई मित्र था क्लिनिक। जैसे कि हम डेली हमारा रूटीन रहता है कि शाम को हम नेट पे 2 घंटा बैठते हैं। डेली का रूटीन हमारा 2 से 3 घंटे का। जितने भी पेशेंट हमने देखे हैं उसको, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके बारे में अगर कुछ कम जानकारी हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई हैं, उसके लिए हम संपर्क करते हैं लोगों से और उसके बारे में जानते हैं। उसी कड़ी में हमको ये जियो ई मित्र के बारे में जानकारी हुई, तो हमने कहा कि ऐसी सुविधा अगर हमारे लोकल मार्केट में सबको उपलब्ध हो जाए तो इसके लिए तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। तो हमने क्या किया कि इसके बारे में पता किया, पहले नेट के माध्यम से सारे लोगों के बारे में जानकारी ली, कैसे कैसे करते हैं। जो लोग जुड़े हैं इससे, उनसे हमने बात किया। और उसके बाद फिर हमने रोशन सर हैं, उनसे बात किए, तो उन्होंने बताया इसके बारे में कि आप ऐसे ऐसे करिएगा तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर हमने एक इसका स्ट्रक्चर तैयार किया कि देखिए जुड़ेंगे कैसे। तो हमने पहले तुरंत क्लिनिक के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। सबसे पहले हमने यहाँ के लोकल 10 किलोमीटर रेंज के पूरे एरिया को हमने कवर करने के लिए प्रचार के माध्यम से लाउड स्पीकर लगाया। और इन्होंने हमने जो है यहाँ पम्पलेट छपवाया। पहले 10 दिनों तक कंटिन्यू प्रचार रहा। इसके बाद हम गांव गांव जाके वहां पे एक चौपाल लगाए कि छोटी छोटी संस्था के माध्यम से कि हमारी संस्था है, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमको बताएंगे तो हम इनके माध्यम जियो इमेज के माध्यम से आपको। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ पूछा, कैसे दिखाएंगे, डॉक्टर कैसे रहेंगे, सारी चीजें हुई। उनको दोबारा बताया गया। एक टोल फ्री नंबर हमने अपने मोबाइल नंबर को बनाया, जिससे 24 आवर्स कोई भी हमसे बात कर सकता था। तो लोगों ने पूछना शुरू किया। जब उन्होंने पूछना शुरू किया तो हमको विश्वास हो गया अब हमसे लोग जुड़ेंगे। तो धीरे धीरे हमने सबको जोड़ना शुरू किया। फिर हमने यहाँ पे जो भी फीस थी यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों की, हमने वो जो हमारी चीजें थी उसको हमने कम किया। और फिर हमने यहाँ कैंप भी लगाया, जगह जगह छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह लोगों से बात किए। उन्होंने प्रचार के माध्यम से लोगों को लगाया, पंपलेट छपवाए, हर दुकान दुकान पे इसका मैसेज दिए। इसके बाद धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा। तो फिर जो लोग जुड़ना शुरू हुए, तो फिर हमने मरीज को दिखाना शुरू किए, तो अच्छा रिस्पांस आना हुआ, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क होना शुरू हुआ। तो फिर वो कार्यक्रम हमारा चलता रहा लगातार। और आज जो है इस समय चल रहा है। डेली अच्छी ओपीडी हो जाती है। इस समय थोड़ी से व्यस्तता के कारण इधर 10 दिनों से हमारा रूटीन थोड़ा गड़बड़ हुआ है। और जो है इस बिल- समय जानते हैं कृषि योग, कृषि हम लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा वो भी जरूरी है। जी सर, यही बिल्कुल यही बिल्कुल रहा डॉक्टर हमारा। साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई रोशन ने अपडेट कर रखा है सर कि आप वाकई थोड़ी सी कृषि में भी व्यस्तता है आपकी। और डॉक्टर साहब, आप जी मुझे जी। बताएं कि आपको लगभग कितने दिन हो गए हमारे से जुड़े हुए जियो मित्र ई क्लिनिक से। लगभग 2 महीने।
2 महीने में डॉक्टर साहब आपने कितने पेशेंट अब तक दिखाए हैं हमारे जियोमेट्री क्लिनिक पैनल पे? लगभग 130 उसके ऊपर है। क्या बात, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अभी जी तक जो 130 पेशेंट आपने दिखाए हैं, उन पेशेंट्स जी। में आपको कैसा, सबका अनुभव कैसा रहा? सभी ठीक हो गए या कुछ उसमें से हैं जिनको, जिनकी बातें भी आई है सामने कुछ? नहीं नहीं, ठीक तो हुए हैं। थोड़ी दिक्कतें सभी। हुई तो हमने क्या किया कि पहले हम्म। तो ये दिक्कतें आती थी कि दवा के बारे में, जी। कि जिसे डॉक्टर दवा लिख दिए तो वो दवा हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं है। तो हमने क्या किया कि एक व्यवस्था बनाई कि जो डॉक्टर हम हमसे जो पर्ची बनाते हैं लिखते हैं हमारे यहाँ जियो लिंक के माध्यम से, तो हमने पहले नेट पे सर्च करते हैं इसको, और जो अवेलेबल उसी कंपनी की दवा है उसको कुछ कुछ दुकानों पे हमने बता दिया कि ये दवा हमको चाहिए। तो वो हमको बिल्कुल। मिलना शुरू हुई। दवाओं में थोड़ी सी दिक्कत होती थी शुरू शुरू में, क्योंकि वो दवाएं हम हमारे एरिया में नहीं मिलती। तो उसके लिए हमने नेट का सहारा लिया कि पहले पर्ची आएगी, फिर नेट के माध्यम से सारी पर्ची हमारे यहाँ जो चल रही है उसी फार्म की दवा, उसी कंपनी की और उसी ग्रुप की दवा जो चल रही है, वो हमने एक चार्ट बनाते थे। एक लड़का चार्ट बनाता था और उसके बाद तक की पर्ची हमको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि जो दवा डॉक्टर साहब लिखते थे उस नाम से अगर भेजते हैं तो मिल नहीं पाती थी। तो हमने क्या किया, उसका फार्मूला लिखना शुरू किया। फार्मूला के साथ दवाएं मिलना आराम हो गई। तो लोग जो फार्मासिस्ट हमारे आसपास हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेंज के, तो वो इन लोगों को लगा कि जो दवा डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, पहले एक पत्ता मंगाए, दो पत्ता मंगाए, फिर दो डिब्बा मंगाए, इसलिए कितना ज्यादा रेंज है, सब हम्म। अपने पास अवेलेबल रखना तो संभव नहीं है। और हो सकता है कि वो पेशेंट महीने में 2 बार आए, 4 बार आए, और हमारे यहाँ पूरी दवा स्टॉक रहेगी। तो भाई ये भी फाइनेंशियल दिक्कत भी होती थी ना इसमें, इसके लिए बिल्कुल। हमने इसमें जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे एक, जैसे आपने बताया कि आपने करीब करीब 130 पेशेंट दिखाए हैं 2 महीने के अंदर में। उन जी जी 130 पेशेंट में से कोई ऐसे एक पेशेंट की एक जो कोई कहानी बताइए जो कि आपको लगता हो कि जियो मित्र ई क्लिनिक के बजाय अगर हम, अगर कहीं अगर कहीं और गए होते तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, और ये जियो मित्र ई क्लिनिक पे बड़े साधारण तौर पे इनका इलाज हो गया, एक अच्छा इलाज जी हुआ। अ, जी जी। तो ऐसा कोई एक इस एग्जांपल हो डॉक्टर साहब तो जी शेयर करें। जी, कई कई एग्जाम ना हमारे पास अभी जो है। वो पेशेंट अभी कल आया था, ज्योति नाम है, ये भदीर की रहने वाली है। वो लंबे समय से वो उनको जॉइंट पेन की दिक्कत थी, नसों में सूजन हो जाती थी, जिसकी वजह से उनको काफी पेन, मतलब समझ लीजिए टर्माडाल का टैबलेट जो होता है वो हम्म। इंजेक्शन वो डेली 2 से 3 इस्तेमाल करती थी। मतलब ये सोचिए कि एक दिन में एक बार इस्तेमाल आदमी करता है तो वो नशे की हालत में हो जाता है। वो 3 बार इस्तेमाल करती थी, दर्द से इतनी आसानी दर्द होती थी। वो काफी समय से हमारे बीएचयू हैं, गोरखपुर हैं, यहाँ काफी समय से, मतलब समय से ये इन्होंने दिखाया। तो हमसे जुड़ी, तो वो किसी के माध्यम से आई, जो और लोग भी जुड़े, लिकोजन पेशेंट थी एक महिला, वो उनसे बात के डॉक्टर से समझिए फायदा, डॉक्टर से थोड़ा सा एक बार मिलिए। हमने कहा देखिए, हम तो पहले आपकी सारी हिस्ट्री हमने तैयार किया, एक कॉपी लिया और उससे सारा उनका बायोडाटा तैयार किया। हमने खुद डॉक्टर साहब से जो है बात किया उनसे, और डॉक्टर साहब ने पूरी बात हमारी समझी। हमने कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल जो है ये प्रॉब्लम है, इनको करंट लाभ तुरंत चाहिए। पहली चीज, ये काफी दिनों से बहुत इलाज कर चुकी हूँ, मतलब समझ लीजिए कि इतना रिस्पांस मिला कि हम्म। वो रोते रोते हमारे पास आई, ये कहने के लिए कि डॉक्टर साहब आपने हमारी जान बचा ली। जो दर्द पीड़ा होती थी वो कल आई थी हमारे यहाँ। मतलब समझ लीजिए एक भावनात्मक दृष्टि से एक संबंध हमारा उनसे जो बना जुड़ा, वो जी। मतलब एक भावुक दृष्टि से उनका था। तो इतने आराम मतलब थे कि जो दवा डॉक्टर साहब ने लिखा वो तुरंत, मतलब अगले दिन ही उनको आराम शुरू हो गया। न तो पेन किलर, न तो कोई इंजेक्शन, और कुछ भी नहीं। और आज वो उनकी दवाएं डॉक्टर साहब हमने कम कर दी है। जबकि दवा डॉक्टर साहब ने लिखी थी, हमने डॉक्टर साहब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि दवा आप कम कर सकते हैं। हमने कम भी कर दिया, और दवाओं में एक दिन का नागा करके डॉक्टर साहब कहे देखने के लिए, हमने वो भी देख लिया। सारी चीजें हमने देख के, देखिए आराम उनको अब भी है। और वो काफी, मतलब समझ लीजिए पूरे क्षेत्र में हमारा एक बहुत नजदीकी गांव के नाते बहुत ज्यादा हमको शोहरत हासिल हुई इस वजह से। और जियो मित्र का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
इनके माध्यम से हमको ये मुकाम हासिल हुआ। सभी लोगों का सहयोग रहा, डॉक्टर साहब लोगों का। जो भी टीम जियोमित से जुड़ी हुई, सभी लोग तुरंत कॉल करते हैं हमारे यहाँ। तुरंत कोई दिक्कत होती है, तुरंत हमारे यहाँ व्यवस्था हो जाती है। जी, यही बिल्कुल था। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा सा, जैसे जिस पेशेंट की अभी जिक्र आप कर रहे थे, जो पेशेंट जी ज्योति जी नाम बताया आपने, जी वो कौन जी से जी। हमारे जियो पैनल के किस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट उनकी करा रहे थे? डॉक्टर ये हैं, अरे भी कल ही दिखाए थे, उनका नाम। कोई कोई बात बात नहीं नहीं। सर, आप कोई जी एप्लीकेशन में देखेंगे तो दिख जाएगा, कोई हाँ, जो, इशू नहीं हाँ कोई है, आप हाँ, बात देख अभी सकते हम म्यूट करके दिखा बता दे रहे हैं। हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं जी डॉक्टर एक, साहब। जी, 1 मिनट अभी हम बता दे रहे हैं। जी जी जी। बोलते ज्योति पांडे, प्रदीप सर थे। जी, प्रदीप पांडे जी थे। डॉक्टर प्रदीप डॉक्टर शर्मा, प्रदीप एम्स। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एम्स, जी न्यू जी दिल्ली। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं, जैसे जियो मित्र क्लिनिक से आप 2 महीने से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम तो जी खैर कोऑर्डिनेट करती है, सपोर्ट करती है। आपका अपना जी। अनुभव बताएं कि डॉक्टर साहब, हमारी बैक एंड डिपार्टमेंट की टीम, हमारी रोशन जो आपके मैनेजर हैं, इमीडिएट मैनेजर, वो भी आपको कैसा सपोर्ट आपको मिला? मतलब संचालन बहुत में कोई सपोर्ट, दिक्कतें, कोई परेशानी? मतलब जी, एकदम जैसे लगता ही नहीं था कि उनसे संपर्क हमारा था ही नहीं। जैसे एक घर के सदस्य की तरह। वो हम जब भी कोई भी समस्या होती है, मतलब बहुत सहज तरीके से अपना मतलब स्थान देते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या दिक्कत है। मतलब लगता ही नहीं है कि हमसे वो जुड़े ही नहीं थे इतने दिन। मतलब कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। हर चीज सहज बिल्कुल ढंग से डॉक्टर। बताना, सरल तरीके से समझाना। वो रोशन सर का विशेष योगदान रहा हमको समझाने में कि सर आप करिए, आपको कोई दिक्कत होगी हम हैं। थोड़ा सा लगा शुरू में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि काफी दिक्कतों से हम जुड़ के तब इस प्रोफेशनल में आए। टीटी पास भी जी हैं, बीएड भी हैं, डबल एमएड भी हैं। सारी चीजें हैं, कंप्यूटर में कई चीजें हैं, ओ लेवल तक के हैं। लेकिन कोई शुभ नहीं मिल पाने की वजह से अब भाई बाई चांस लक, चाहे जो भी कहिए, कोशिश तो हमने बहुत किया लेकिन नहीं, बिल्कुल। किसी जॉब में होने की वजह से। जी, हम लोग तो लगातार बिल्कुल लगे डॉक्टर रहे साहब। लेकिन ये। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ी सी और भी जानकारी दीजिए। जैसे हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं, कई हमारे पार्टनर्स जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़े भी हैं, और जी जी कई लोग जुड़ेंगे भी। तो डॉक्टर साहब, कुछ जी एक आप मुझे बताएं कि जैसे आपने 2 महीने पहले से, जब से जुड़े हैं आप हमारे, अभी जी जियो से जुड़ने के बाद क्या आपकी आमदनी में कोई वृद्धि हुई? और आपको जानकारी में, जैसे पहले जो आपका अनुभव तो नो डाउट रहा ही है डॉक्टर साहब, पर जियो से जी जुड़ने के बाद क्या आपको प्रैक्टिस में कुछ अनुभव बढ़ा और आपकी इनकम में भी कोई वृद्धि हुई? और जी वृद्धि हुई तो बिल्कुल कैसी लगी? जी जी बिल्कुल बढ़ी। जैसे जानकारी, जो बड़े लेवल की जानकारियां थी, वो उस लेवल की जानकारी हमारे स्तर की यहाँ नहीं थी। और वो हर विभाग की जानकारी हमको मिलती है। जैसे हमने आज तक न्यूरो से लेके हर विभाग के विशेषज्ञों से दिखाया। हमने एक डायरी बनाई जिसमें हमने सारे पेशेंट का एक डाटा तैयार किया हुआ है। क्या दवाई डॉक्टर ने दी, क्या नहीं दी, क्या आराम हुआ। जैसे हम उसको रिवाइंड भी करते रहते हैं। जैसे कोई नया पेशेंट आया उस तरीके का, हम उसको डायरेक्ट भी देखते हैं, तो उसको भी हमको मिलता है, आराम मिल जाता है। अगर गरीब है, पैसे कमी है, हमको उसको 1-2 दिन की दवा दे के कहते हैं तब तक आपको आराम हो जाएगा, हम दवा दे रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ऐसी दवा दे रहे हैं, तो जो जिससे वो बात कराएंगे वो तो बहुत ऊपर लेवल के हैं, तो और अच्छी दवा देंगे। तो और लोगों से जुड़ने से जो है अच्छी मतलब सुविधा मिल जाती है कि आराम से जुड़ जाते हैं लोग। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आमदनी की कैसी रही आपकी? 130 पेशेंट दिखाने पे आपका कैसा आमदनी हुआ, थोड़ा उसके बारे में अच्छा बताएं। जी, आमदनी तो अच्छी रही। हमने जो दवाएं मंगाई बाहर से, पर जो सबसे ज्यादा जो था, ये ब्लड सैंपल जो जांचे थी, उनमें अच्छा इनमें से। इनकम हुआ। जी, वो सारी चीज थी। दवाएं, असल में शुरू में जो दवा थी वो हमारे पास अवेलेबल थी नहीं, तो हम्म। ज्यादातर दवाएं हमने बाहर लिखी। लेकिन जो फीस भी मिली हमको, ऐसी नहीं, फीस जो उसमें मिला ही। और लोग जुड़ना शुरू किए, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी है बहुत हाई लेवल का है, वो तो डॉक्टर साहब से दिखाया ही हमने। जो हल्के थे, जिन लोगों से हमारा संपर्क नहीं था,
वो उनके माध्यम जो यूनिट के माध्यम से हमसे जुड़ना शुरू किए, जो नए पेशेंट बिल्कुल हमारी संख्या में वृद्धि ज्यादा से ज्यादा हुई। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक एक और भी क्वेश्चन है, जैसे हमारे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पार्टनर्स, उनको भी मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कितने मिनट में हो जाता है, पर्चा कितने देर में आ जाता है, ऐसा भी कुछ अनुभव साझा करें आप, जो आपने आप अनुभव अब तक किया है। जी, हम जो हमारा अनुभव था डॉक्टर साहब, कि हमसे जो डॉक्टर जुड़ गए थे, वो तो हम्म। हमारा कॉल जाते ही तुरंत फोन आ जाता था। मतलब ये समझिए कि 5 से 7 मिनट में। हम्म। और वो डायरेक्ट, वो इतना नहीं, वो डायरेक्ट हमसे व्यक्तिगत भी फोन करके पूछ लेते थे कि अगर मान लो बाई दी हमारे नेट में, जबकि हमने वाईफाई की सुविधा यहाँ पे हर चीज की हुई है, लेकिन अगर बाई दी किसी वजह से, तो डायरेक्ट हमसे जुड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो पर्चा हाँ, भी कितने देर में आ जाता है डॉक्टर साहब, एक ओपीडी हो जाने न- के बाद, एक पेशेंट दिखाने के बाद? न- 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम अधिकतम 10 मिनट, अधिकतम जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं, जैसे हमारे साथ में बहुत से हेल्थ पार्टनर जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं, तो आप एक जी जी। संदेश के माध्यम से आप क्या देना चाहेंगे कि इसका कैसे लोगों के लिए क्या इसका यूज होगा, जियोमेट्री क्लिनिक से जुड़ने से उनका क्या बेनिफिट होना है, या आपका जो अभी तक आपने जो फायदा लिया है उसके बारे में थोड़ा सा एक अनुभव साझा करें डॉक्टर डॉक्टर साहब, हम अपने मित्रों से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको, ये प्रोफेशन को इस तरीके से समझ लीजिए कि हम मरीज को दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा, वो आपसे नहीं जुड़ेंगे। सबसे पहले आप, हम जितने भी बंधु हमारे जुड़े हुए हैं, सबसे यही हम कहना चाहेंगे कि आप मरीज को कम से कम दवा, जैसे डॉक्टर साहब ने 10 दिन की दवा लिखी, आपने 2 दिन की दवा दिया, तो कम पैसे में, इसलिए फीस भी देना है, कम पैसे में आप उसको आराम देने की कोशिश करिए, पहली चीज। दूसरी चीज की ये है कि आप जो है इसको प्रचार करिए, इसके माध्यम से जुड़िए। जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसका अलग ग्रुप बनाया, लोगों से जुड़े, गांव में गए, गांव में जाके बताया लोगों से। ऐसा नहीं कि केवल हम दुकान पे बैठे रहेंगे तो सारी सुविधाएं हो जाएंगी, नहीं, हमको जाना पड़ेगा लोगों को। जैसे हमने बड़े बड़े पंपलेट छपवाए, बंटवाया भी, कैलेंडर बनवाए, सारी चीजें दी, लाउड स्पीकर लगा के घुमवाया सारी जगहों पे। सब लोग, एक नंबर हमने इशू किया, और जगह जगह जाके वहां पे हम बैठे, 10 लोगों से जुड़े। वो संतुष्ट उनको करिए, आप जो सुविधा दे रहे हैं वो सुविधा आपको जाने के बाद मिलेगी। अगर वो सुविधा हमारे हॉस्पिटल में, तो हमारे नजदीक में अब मिल जाए तो क्या दिक्कत है। हम अगर कम पैसे में, हमारे यहाँ मऊ है, आजमगढ़ है, यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर वहाँ दूरी है। जो कॉमन दवाएं जो होती हैं हम लोग के यहाँ की, वो भी 500 1000 रुपए की दवाएं लोग देते हैं, सर्दी जुकाम की दवाएं बात करते हैं, जो हम लोग के यहाँ साहब। इतनी कम सुविधा में जी। तो आप, हम अपने सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप निकलिए फील्ड में, लोगों से जुड़िए, और जितने भी नंबर आपके पास हैं, आसपास के जितने भी कस्टमर हैं, उनको बताइए, उनको समझाइए, वही आपके पेशेंट को बढ़ाएंगे। वो आए, अच्छी सुविधा, अच्छा उनको वातावरण वहाँ का मिले, सारी चीजों को समझाइए। डॉक्टर साहब से पूरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कॉल करिए, आप एक चार्ट बना लीजिए कि हमको क्या क्या कहना है, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑनलाइन है, सीमित समय है, आप उस समय भूल जाएंगे। तो सबसे पहले एक नोट बनाइए कि हमको इस पेशेंट का वजन, टेम्परेचर, बीपी, उसकी जो हिस्ट्री है, कोई रिपोर्ट तो आपने डाल दिया है, सारा चीज काका तैयार करके तब प्रस्तुत करिए उनके सामने। और अगर मरीज नहीं कह पा रहा है तो आप स्वयं उनकी पूरी बात को कहिए और उनसे समझिए, जैसे खाने की चीजें हैं, मतलब उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनको परहेज करना है। मरीज को ये लगना चाहिए, जैसे हम लोग के यहाँ ये होता है कि हम पूछते हैं मरीज को, अब आप संतुष्ट हैं, कुछ और पूछना है, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी सारी बातें अभी छूट गई हैं, अभी कुछ कुछ चीजें हमने नहीं कर पाई हैं। उसको पूरा संतुष्ट होना चाहिए। वो जब एक बार संतुष्ट हो जाएगा, तो बार बार वो आपसे आएगा और कहेगा कि डॉक्टर साहब हमको बहुत आराम लगा, हमको अपनत्व की भावना, जैसे बहुत डॉक्टर हमारे यहाँ हैं जिसे मरीज जुड़े हुए हैं, वो आराम से बात करते हैं। अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं अपनी बात कह नहीं पाते, तो हम लोग स्वयं अपने कहते हैं।
अपनी बात को बिल, हम लोग स्वयं जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, एक ज्यादा नहीं, मैं अभी और लोगों से आपकी खुद की बात भी कराऊंगा। पर डॉक्टर साहब, जी मैं जी जानना चाहता हूँ, जैसे जियोमेट्री क्लिनिक से 2 महीने पहले आप जब जब जुड़े नहीं थे, तब आपके जी जी पेशेंट की फुटफॉल कितनी रही, और जियो जी। से जुड़ने के बाद आपके क्या पेशेंट कितने बढ़े हैं, और जैसे अगर सम्मान की बात करें या लोगों में भरोसे की बात करें, तो आपके क्लिनिक के प्रति लोगों का भरोसा और सम्मान कितना बढ़ा है, वो भी थोड़ी सी बहुत हमें बड़ा बताएं। है जी जी। ये पहले के पेशेंटों की अपेक्षा समझ लीजिए कि 2 गुना से 3 गुना हुई है। अर्निंग भी हमारी अच्छी हुई है। और दूसरी चीज ये है कि लोगों जुड़ना शुरू हुए। एक अलग मतलब जो है इमेज जो है हमारे मार्केट में लोगों के बीच हुआ कि डॉक्टर साहब ये हैं, ये अच्छे से डॉक्टर संपर्क कराते हैं, इनके यहाँ जाएंगे सारी सुविधाएं आपको एक ही कैंपस के नीचे मिलेंगी। मतलब समझ लीजिए कि हर चीज में फायदा हुआ जियो मित्र के माध्यम जुड़ने से। सारी चीजें, हमारा जो श्रम रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, सारी चीजों की वजह से सब कुछ अच्छे से मतलब चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, कुछ आपके कुछ हैं क्वेश्चन, तो डॉक्टर साहब से अभी साक्षात्कार हो लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राज। सर, जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर जियो कुछ वेबिनार कराती हैं, जैसे आज आपका वेबिनार हम करवा रहे हैं और लोगों के साथ जी हम कुछ डॉक्टर्स का वेबिनार भी कराते हैं। और आपको मैंने देखा है आप वो अटेंड भी करते हैं, तो उनसे कुछ जी फायदा आपको महसूस होता है कि क्या वहाँ जो डॉक्टर आते हैं उनसे जो बात कर कर चीजें पता चलती हैं, उसका कुछ फायदा अगर आप बता पाए। जी, बिल्कुल फायदा। जो चीजें आप अननोन किसी से पूछेंगे तो सही नहीं बताते, हमारी लाइन में ये होता है। जैसे डॉक्टर साहब जुड़े हैं, अगर वो उनसे हम डायरेक्ट जुड़ेंगे, जो हमारी समस्याएं हैं अगर हम नोट कर लें, और अगर महीने में 2 बार अगर होता है आपके यहाँ मीटिंग, तो उस चीज को हम सामने से ही पूछ सकते हैं। और उससे ये लाभ होगा कि हमको जो अधूरी जानकारी है उसके, जैसे डोज के बारे में अक्सर दिक्कत होती है, कुछ दवाओं के बारे में दिक्कत होती है, इस दवाओं के डॉक्टर साहब ने चला दिया तो कितना चलना चाहिए, तो वो डॉक्टर साहब जो अपने में जुड़े हुए हैं वो सही जानकारी देते हैं। और इससे ये होता है कि हमको जो ज्ञान औरों से मिलता है अधूरा, इससे आप लोग जुड़ने से डॉक्टर साहब को डायरेक्ट मिलती है। इसके अलावा सर, हम कुछ नई नई सुविधाएं भी लेकर आते हैं, जैसे जी अभी हमने एक जियो ब्रेन करके एक नई सुविधा अपने ऐप पर ही शुरू कर दी है, जो जी फिलहाल जी फ्री में अवेलेबल है। तो कभी जी। उसको देखने का या उसको यूज करने का मौका मिल पाया सर? नहीं, अभी सर नहीं देख पाए। तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको तथा बाकी लोगों को भी ये मेंशन करना चाहूंगा कि जी अक्सर क्या होता है, जो आपने कहा सहयोग की बातें, और अक्सर लोग सही चीजें नहीं बता पाते हैं। जी उसके लिए ये एक सुविधा हमने शुरू की है। एआई चैट के माध्यम से एक एआई डॉक्टर आपका सहयोग करेगा। यदि उसमें जी आप मरीज के लक्षण डालेंगे तो जी वो आपसे सवाल पूछेंगे मरीज के लक्षणों के बारे में। कितने, अगर बुखार था तो कितने दिन से बुखार है, क्या लगातार रहता है, इस तरह के सवालों को वो आपसे पूछता है, और उसकी उन सवालों के तय पर वो आपको कुछ लक्षणों को देखकर बताता है कि क्या क्या बीमारियां पेशेंट को हो सकती हैं। तो ये जो किस डॉक्टर को कनेक्ट करना है, कौन सा डॉक्टर हम दिखवाएं, या क्या बीमारी हो सकती है। देखिए, जी अक्सर कई बीमारियों के एक ही जैसे लक्षण होते हैं, तो उनमें ये बहुत सहयोग करता है। और ये सिर्फ एक जियो मित्र क्लिनिक ही है जो ये प्रोवाइड कर रहा है हमारे हेल्थ पार्टनर्स को। तो मैं आपको तथा बाकी सभी लोग जो यहाँ हैं उनको ये बता दूं कि इसका ज्यादा से ज्यादा हम यूज करके और भी फायदा पहुंचा सकते हैं अपने मरीजों को। थैंक यू सर। ऐसे रोशन हमारे साथ है। रोशन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सर। पहले तो सर, नमस्कार। अरुण सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपने समय निकाला यहाँ पे आने के लिए। जी 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 और जी मेरा सर बस एक यही है सवाल कि सर, जो एक ट्रस्ट इशू था शुरुआत में जब आपसे मेरी बातचीत होती थी, तो जी जी आपको सर थोड़ा सा डिलेमा में आया, फिर कई ऐसी चीजें भी आई जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउट भी आया, लेकिन बाद में जब आपने इसको जो है चलाना चालू किया, तो जी सर जो वृद्धि का, जैसे अभी एक पॉइंट था सर इनकम का, काफी हमारे जी हेल्थ पार्टनर होते हैं, जैसे अभी इसमें कुछ लोग ज्वाइन भी किए हैं, कुछ लोग किसी वजह जी से नहीं ज्वाइन कर पाए, हम आगे भी आपको फिर से प्रयास करेंगे कि आप समय निकालें और हमें दें। तो उसमें सर के इनकम का एक बड़ा सा जो ना इशू लोगों के माइंड में रहता है कि पता चला हमने अपने
ये फ्रेंचाइजी ली और उससे हमारा इनकम नहीं हो पाता है। तो वो आपने बहुत अच्छे से ये जो एक्सप्लेन किया। बट क्या है ना सर, इस पॉइंट को ना थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर से कुछ, क्योंकि अभी आपके जब आप बोले हैं उसके बाद भी कई लोग ज्वाइन किए मेरे सामने, उन लोगों को मैंने जी जी इनवाइट भी किया था। तो वो जो इनकम वाला पार्ट था ना सर, थोड़ा सा आप थोड़ा लोगों को एक बार उस पर और प्रकाश डालें, फिर मैं एक नेक्स्ट चीज और पूछूंगा उसके बाद। इनकम का क्या जी रहा जी सर? अर्निंग जैसे एक फीस का पार्ट होता है, आपने बताया जी जैसे कि टेस्ट है, तो सर टेस्ट में क्या, उसको समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब सर, उसको जी थोड़ा जी सा और एक्सप्रेस कर दीजिए बस, वो जी जो जी मैं जानना चाहूंगा, बताएं सर। जी। कहना ये चाहते हैं ना कि जैसे अर्निंग के लिए आपने जो है हम्म। अपने लोगों से जुड़ना शुरू किए, तो सबसे पहले हम्म। हमने क्या किया कि जो आपकी डॉक्टर साहब की फीस थी, जी। डॉक्टर साहब हम लोग तो ऑनलाइन दे दिए, जो जी। अर्निंग का साधन जो हमारा था हमने उसको छोड़ दिया, हम्म। माइनस कर दिया। जी। जब एक से दो हुए, दो से चार हुए, ऐसे ऐसे करके संख्या बढ़ती गई, तो हमने जी। फिर जो है और लोगों को जोड़ना शुरू किया। उसमें ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पहली चीज की हमने छोटे छोटे टुकड़ों में दवा देने के लिए, जैसे हम्म। फायदा तभी होगा जब आप छोटे टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि हम छोटे लेवल के हैं, छोटी जी। जगहों पे हैं। तो जी। हम डॉक्टर साहब ने लिख दिया 10 दिन की दवा, वो दवा है 2,000 की दवा, और जी। पेशेंट के पास है 500 रुपये। आप कैसे हम्म। दवा उसको दे सकेंगे? हमने क्या किया, बिल्कुल। उसको छोटे टुकड़ों में, 3 दिन की दवा, चार, हम दवा तो पर्ची डॉक्टर साहब ने डाल दिया है, तो वो दवा पर्ची डाल दिए हैं, तो वो तो हमारे पास है अवेलेबल। फिर उसको हम बिल्कुल। 3 दिन में देंगे, फिर 3 दिन में देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी फीस भी निकल जाएगी और उसको भी भार नहीं होगा। मरीज बिल्कुल। को ये लगेगा कि हमको हाँ, इकट्ठा इकट्ठा पैसा लेने हमें, में थोड़ा सा लगता है कि इकट्ठा पंद्रह जी सौ की जी, दवा लिख दिए तो महंगा जैसा महसूस होता है। जी। फायदा करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा, हम्म। उसके मन में भी संशय रहेगा। अगर उसको जी। छोटे टुकड़ों में अगर दिया जाए, तो हम्म। उसको उसको भी दिक्कत नहीं होगी, और हमको भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि वो जाएगा तो फिर बताएगा कि 3 दिन में हम्म। डॉक्टर साहब हमको ये आराम। और दूसरी चीज, जब 5 दिन में डॉक्टर साहब दिखाने की सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, तो हम हाँ, उसको 5 दिन के अंदर दोबारा दिखा लेंगे। उसको बिल्कुल ये लगेगा, बिल्कुल दिखा लेंगे। हम उससे, जी, हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब से अगर हम दोबारा हम दिखाते हैं, तो तुम्हारी फीस नहीं लगेगी, तुम्हारी फीस बच जाएगी। अगर जो छूट गया है, कुछ कम है, तो उसको भी आप हम बता देंगे, तो उसको और आराम मिल जाएगा। तो वो हम दवा को, एक दवा जो डॉक्टर साहब 10 दिन की लिखते हैं, 3 दिन की, 4 दिन की दवा देते वो हैं उसको शॉर्ट, पेशेंट वो की, आपको उसको कई पार्ट में कर देते हैं जिससे कि वो कई वापस पाँच आए दिन और की। फिर आप जो है। जी। हाँ, जब वो आएगा तो किसी को साथ लेके आएगा ना हमारे यहाँ। बिल्कुल जब वो बिल्कुल। आएगा तो बताएगा कि डॉक्टर साहब कि हम गए थे, आराम था, फिर जा रहे हैं। कोई देखने हम्म। आएगा, कोई उसके साथ आएगा, तो उससे भी एक इफेक्ट पड़ता है कि हम डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है, तो वो हमसे पूछेगा। उसके मन में जो हम्म। संशय रहेगा कि आप कैसे दिखा रहे हैं, हमने टीवी लगाया है, सारी सुविधाएं की है, उसको दिखाते जी। हैं जी। कि देखो ऐसे ऐसे किया, तो वो जाएगा। तो वो, जबकि वो पेशेंट है, वो तो हम्म। समझने आया है, अभी जी। समझने जी। आया है, फिर जाएगा घर, पैसे की व्यवस्था करके फिर आएगा हमसे। तो ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। छोटे छोटे टुकड़ों में हम व्यवस्था करके उसके अर्निंग की व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक पॉइंट जी और इसी से रिलेटेड है सर, जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे। सर जैसे आपने एक नंबर ऑफ पेशेंट की अगर बात किया जाए तो सर आपने 130 पेशेंट जो है दिखाए हैं, और जी बहुत ही कम समय में। मतलब जी ये मतलब एक कह सकते हैं सर, एक हमारे शब्दों में कि सर एक कीर्तिमान ही है जो आपने हासिल जी किया है जियो मित्री, क्योंकि आपको सर मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा एक डेढ़ एक महीना सवा महीना हो रहा है प्रॉपर जी चलाते जी। हुए, इससे हाँ, ज्यादा प्रॉपर समय चला। नहीं हुआ। जी और जी जी इसमें इसमें आपका जो है मार्केटिंग का भी काफी समय गया, जी इसमें कोई जी बट नहीं है कि भाई मार्केटिंग में कुछ पैसे आपने खर्च किए होंगे जी जी शुरुआत में, जी जो जी आपके अब रिटर्न हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जी उस मार्केटिंग को जैसे आपने बताया कि हम गांव भी गए, क्या सर वैसे क्या हमारे और हेल्थ पार्टनर इस तरीके से कर सकते हैं? मतलब जी जी कैसे जी। आपने समय निकाला सर? और एक चीज और जैसे, जो सबसे जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सर आपके पास जो पेशेंट, आपने बोला कि 3 दिन के लिए मैंने दवा दिया, वो आपके पास वापस आने का रेशियो क्या है सर? वो वापस आते हैं आपके पास दोबारा दिखाते जी, हैं? 90% आते हैं, 90% नाइन्टी हमारे परसेंट आते आते हैं। हैं। जी, मतलब जैसे सर कि अगर मैं डॉक्टर, 10 लोग की बात करूं, अगर मैं 10 लोग की बात करूं कि अगर तो 10 नौ लोग, लोग, अगर नौ 10 लोग पेशेंट हैं, 9 जी लोग आए हैं वापस, जी जी। और ये दूसरी अनुमान चीज ये सर है कि बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया। जैसे कि हम, हमारे सुविधा है कि आप 12 बजे रात को हमारे यहाँ फोन करेंगे हमारे नंबर पे, जी। तो हम उठा जी। लेंगे। हम पेशेंट जी। को सुविधा देते हैं कि अगर आप 12 बजे रात को, 2 बजे रात को आप हमको फोन करेंगे,
तो हम आपको ये बता देंगे कि आपको ये दिक्कत है, ये चीज खाइए, ये मत खाइए, और आप क्या कर सकते हैं, जिससे मरीजों की लगता है कि डॉक्टर साहब भागते नहीं है। ये नहीं है कि पैसा जी हमने ले लिया है तो उनसे छुटकारा हो गया। हम उनको जी, 24 घंटा सेवा देते हैं। हमारी बहुत बढ़िया, मोबाइल बहुत कभी बढ़िया। बंद नहीं रहती जी। और जो है डॉक्टर नहीं नहीं सर, लोग को वो ये तो है, मैंने भी कई बार कॉल किया है, हमेशा आपका ऑन रहता है नंबर इसमें। जी जी, जैसे गांव की आप बात पे किया कि गांव में जैसे सुबह की अर्निंग है, हम 1 घंटे 2 घंटे सुबह जाना, गांव में 10 लोगों को फोन कर दिए, कल हम तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम्हारे यहाँ चाय पियेंगे, बैठेंगे तुम्हारे अच्छा। यहाँ, ठीक। जी हम गए वहां पे, 10 लोग इकट्ठा हुए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अच्छा ये हम लोग ये संस्था चला रहे हैं, इसमें ये सुविधा है, क्या दिक्कत है आप लोगों को दिखाने में, हमको ये बताइए। हम उनको 10, केवल टारगेट हमारा था कि 10 लोग हमको नए मिले, प्रतिदिन 10 लोग हमको नए मिले, उस एरिया के बिल्कुल। अलग अलग एरिया में 10 लोग। सुबह 8 से 9 क्लिनिक से पहले हम जाते थे, लोगों के यहाँ बैठना, मिलना, और उनके पास उनकी मतलब बातें सुनना, कुछ और भी बातें होती थी सामाजिक आर्थिक हर तरह की। तो बिल्कुल उन लोगों के बीच में इन जो उनके क्वेश्चन थे उसको हम सॉल्व करते थे, दिखाते थे मोबाइल, देखो ऐसे हैं, ये पेशेंट दिखाए थे, इनका नंबर ये है, थोड़ा इनसे बात कर लो। तो वो बात करते थे, डॉक्टर साहब हाँ हम दिखाए थे, ये बताइए नए पेशेंट है, कैसा लगा आपको, तो वो बताते थे उनको, तो वो फिर हमसे जुड़ते थे। तो हमारा नंबर ले लीजिए, अगर कोई आपको दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो हम हैं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बिल्कुल साहब ने जो दवा दे दी वो आप लेके चले गए, अगर कोई परेशानी होगी तो हम नहीं हैं। तो बिल्कुल। हम लोगों से मतलब जुड़ना शुरू किए जी। बिल्कुल सर, इससे सर आपको मतलब जैसे आपका मेन उद्देश्य यही रहता था कि भाई अगर हम कहीं जाते हैं किसी गांव में, आसपास के जो भी जी गांव है, ऐसा तो भाई डॉक्टर जी साहब एक पेशा हमारा ऐसा है कि भाई अगल बगल जी के गांव वाले लोग तो जानते ही हैं, भाई ज्यादा नहीं जी जानते जी होंगे, एक गांव में दो चार लोग तो होंगे ही, और उनसे जी मतलब आपने जैसे एक तरीके से सहारा ये लिया कि उनके पास जी गए मिलने के लिए, चाय पीने के बहाने ठीक है आपके पास आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात जी है कहीं बाहर जैसे गाँव में द्वार होता है, जो जी आंगन बाहर होता है बैठने उठने के लिए, बैठ का रूम जैसे होता है, तो लोग वहां बैठ जी गए, और वहां जी बैठे तो दो चार लोग और भी आ ही जाते हैं। गांव में तो ऐसा माहौल होता ही है कि हर कोई भी एक थोड़ा सा ठीक ठाक घर रहता है तो उसके आसपास लोग जो है दो चार दस लोग बैठे ही रहते हैं, तो उससे मतलब उसका एक काफी जी आपका प्रचार हो पाया। जी एक माध्यम और था, जैसे कि हम यहाँ के व्यापार मंडल है अध्यक्ष भी हैं अच्छा अच्छा। अपने एरिया के, और जी। यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं सबका हम्म। सहयोग करना। अगर किसी के आसपास 10 15 किलोमीटर रेंज के अंदर किसी की मौत हो जाती है, किसी जी की भी मौत, और जी जी। अगर गरीब के कहा है तो उसको पूरा सहयोग करना, उसके द्वार पे जाना, उसके यहाँ मिलना, ये हमारा रूटीन लगभग 10 सालों से है। सबके घर जाना, जो अगर है किसी की शादी है, किसी की हम्म, मतलब गरीब आदमी है, अगर मर गया है, उसकी इलाज की दिक्कत है, तो पैसा इकट्ठा करके हमारे फेसबुक के माध्यम से आप देखते होंगे कि अक्सर हम किसी न किसी को 10,000 20,000 रुपया सहयोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं, जी किसी भी बहुत फंक्शन बढ़िया। में, किसी भी जी, जिससे लोग हमको लगभग यहाँ के 15 किलोमीटर रेंज के अंदर कोई ऐसा जी कोई घर नहीं होगा जो हमको जानता नहीं होगा, चाहे वो वैसे सहयोग सर की वजह जहाँ तक जी मुझे पता है आपके जी सर फादर भी मतलब सोशल वर्कर टाइप के ही थे हैं, जी और जी उनका भी काफी मतलब सहयोग रहा है आपके एरिया में, जी जो जी जी आपके जो भाई जी साहब हैं उनसे मेरी बातचीत हुई जी थी तो उन्होंने बताया जी था कुछ मुझे जी कि जी काफी वो मतलब स्टेट बैंक जी फैमिली का जी भी स्टेट आपका ठीक बैंक में ठाक जी रहा है। जी 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 स्टेट बैंक में मैनेजर थे, और जी एरिया जी यही जी। था, और वो हाँ भी सामाजिक थे, और अभी बल है, और लेकिन पोस्ट पे जो उनके अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब तक हाँ रहे हाँ किसी हाँ। से 1 रुपया लिए नहीं, और सबका हम्म। सहयोग किए, और जिससे बहुत बढ़िया। उनसे भी लोग जुड़े, उनका नाम भी हमको काफी मिला, उनका सहयोग भी रहा, जी और जी उनके जो जाने वाले हैं जानने वाले, वो लोग भी हमको जानने लगे। और यहाँ के लगभग बहुत बड़ा गांव जो है यहाँ पे, एक कोठिया ग्राम एरिया सभा कोड है और एक भदीड़ है, कोठिया ग्राम से। बाबू साहब लोग के हाँ। यहाँ 80 लोगों के यहाँ है, जी जिससे जी। यहाँ के कोई ऐसा घर नहीं है जिससे हमारा आना जाना न हो, सभी लोगों का आना बिल्कुल। जाना रहा, लगा रहा जी। एक लगाव जो है यहाँ बिल्कुल की डॉक्टर आम साहब। जनता से कभी टूटा नहीं जी बहुत बिल्कुल डॉक्टर साहब। बढ़िया डॉक्टर साहब। बिल्कुल रोशन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत जी अच्छे अच्छे सवाल पूछे डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब बड़े सही तरीके से उसके सही जवाब दिए। हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं सर। मैं चाहूंगा जी सर जी आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेश्चंस हो, कुछ सवाल हो जो कि आपको कहीं लग रहा हो, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं अपना बिल्कुल अनम्यूट करके। डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। बिल्कुल बताएं बिल्कुल। सर।
राजेश सर, आपका कोई सवाल है? राजेश चौहान सर, आजमगढ़ से। एक हमारे साथ पंकज सर भी जुड़े हुए हैं, पंकज सिंह सर, आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो सर पूछ सकते हैं। संगीता मौर्य जी हैं, डॉक्टर रवि कुमार सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुपम त्रिपाठी मैडम हैं, अनुराग श्रीवास्तव सर भी हैं, वीवो V2411 सर हैं। आप जल्दी सर अपना नाम बताएं और पूछे सर से सवाल। हाँ अनवर जी, आप कुछ पूछना चाहते? हाँ पूछिए अनवर जी। मैं सभी टीमों सभी टीम जितने लोग जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टोल फ्री नंबर कैसे इश्यू हुआ? ये मेरे हमने अपने नंबर को टोल फ्री नंबर बनाया। एक नंबर था हमारा 88, जी 88-080 वाला था नंबर, इसको हमने टोल फ्री नंबर बनाया। अच्छा जी उसी के माध्यम से ये अपने मतलब कि इसका कोई चार्ज वगैरह देना पड़ता है या कैसे होता है ये? इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं सर। जी हम बता रहे हैं। एक हमारा नंबर था जियो का 88 नंबर से है। उस नंबर के हमने सारे पंपलेट पे लिखवा दिया कि ये टोल फ्री नंबर है आप और हमने क्या किया कि जियो मतलब जियो कंपनी से जो है इसको एक डाटा आता है, उसको हमने म्यूट करवाया कि आप हमको इस जो भी इनकमिंग सुविधाएं हैं इसको एक डायरेक्ट माध्यम से सारे नंबर पे अटैच कराइए। तो जैसे कॉन्फ्रेंसिंग जरिए होती है सारे नंबर पे, तो जितने भी हमारे सहयोगी कंपाउंडर थे, जितने भी लोग थे, हमारा जितना नंबर था सारा नंबर एक ही नंबर पे, जैसे आप कभी भी उस नंबर पे फोन करते थे उस समय, तो हमारे एक ही नंबर पे फोन आता था जिस नंबर से हम बात कर रहे हैं। तो वो होता था कि सारे लोगों को से हमसे बात होती थी, सारे लोगों से। जो क्वेश्चन था उनका कि आप कैसे दिखवाएंगे, आपने लिखवा दिया है जी कि एम्स के पीजीआई के डॉक्टर हैं आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, कैसे दिखवाएंगे, तो वो चीज हमको उनको बताते थे। और फिर उनको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा नंबर था उसमें हमने जोड़ा था। जो नंबर उनका था उस नंबर को हमने व्हाट्सएप से जोड़ देते थे और उस पर हमने फिर ये प्रचार के माध्यम से फिर उस पर कॉल करते थे, उनको बताते थे कि कैसे कैसे है, उसे पोस्ट डालते थे जियो का और फिर चाची के बारे में कैसे कैसे है, कैसे कैसे इसको हम करेंगे। जैसे जितने पोस्टर थे उस पोस्टर को उस पर हम डालते थे। ठीक धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। और किसी और का भी क्वेश्चन हो सर तो प्लीज पूछिए। सर आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो पूछिए सर, एकदम आपने अपना कीमती समय दिया है, उस समय को थोड़ा सा अच्छे सही जगह पे यूटिलाइज हो जाए। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो पूछें सर। सर आप बताएं सर, Vivo V2141 सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर काफी अच्छी मेडिकल शॉप आपकी है सर, बताएं सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नेटवर्क का इश्यू लग रहा है सर उनका। हाँ सर आप ना हाँ, अगर मेरी आवाज जा रही है सर तो अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो शायद नेटवर्क आपका सही हो जाएगा। वीडियो ऑफ कर दीजिए, केवल ऑडियो ऑन कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल सर। अपना परिचय पहले दीजिएगा फिर सर बताइए क्या क्वेश्चन सवाल है आपके। सर आपकी आवाज उस पे नीचे सर एक ऑप्शन है म्यूट का सर, उसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर आप माइक की बटन होगी सर, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अनम्यूट हो पाया। हाँ जी मैडम। हाँ सर सुन पा रहे हैं हमको? बिल्कुल सर आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं लेट में जुड़ा हूँ, मैं डॉक्टर अरुण सर से
रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे कैसे, जैसे अभी नया मेरा सेटअप खोल रहे हैं तो कैसे फिर उसको प्रचार के लिए या फिर कैसे मतलब कि उसको कभी शुरू शुरू में लोगों को मालूम हो कि यहाँ पे इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जी जी। अगर आपसे कर सके या कोई अगर बता रहा है तो अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर, डॉक्टर अरुण सर ही बताएंगे सर, वही आज हमारे जी साथ जुड़े, जी। तो वो अपना बताएं बताएं सर। अभी जी जी, अभी आपने जल्दी ज्वाइन किया हुआ है तो सबसे पहले आप जो है एक तैयार करिए कि आपको जैसे कि जहाँ पे खोलना है इसकी सुविधा, वहाँ के आसपास जी एरिए जो जो जी गांव हैं जहाँ से मरीज आते हैं, तो आप एक जी सेटअप तैयार करिए कि पहले प्रचार के लिए आप एक जो है तैयार करिए टॉपिक कि किस टॉपिक पे आपको बोलना है, जो माइक पे बोलेगा तो हम आप नहीं, उसको टेप करवाइए इस क्लिनिक के बारे में, जी सारे जी के जी बारे में। और पूरे क्लिनिक क्या, उसका डेकोरेशन, जैसे कि ये लगे आप जैसे हमारे क्लिनिक के बाहर देखेंगे तो सारे तरफ केवल जियो क्लिनिक दिखाई देगा, आगे पीछे मतलब एक मेंटेलिटी होना चाहिए। उसका पूरा चारों तरफ सेटअप जो है जी जी जियो क्लिनिक दिखे। और उसका बैनर बनवाइए बड़े जी पैमाने, जो बड़ा हो, छोटा नहीं। और पंपलेट बनवाइए जो बांटने वाला हो। जी जी और सारी गलियों चौराहों पे जी जहाँ जी पे मरीज, जहाँ पे आदमी इकट्ठा होते हैं, सब जगह चिपवाइए। जब जी जी आप उसने चिपवा दिए हैं तो कम से कम 2-3 दिन के बाद प्रचार करवाइए। और जी हर 2 दिन पे जी प्रचार करिए, डेली प्रचार मत करवाइए। एक तरफ एक दिन प्रचार करवाइए, जी दूसरे दिन दूसरे एरिया प्रचार करवाइए। जहाँ प्रचार करवाइए वहां पहले से लगा हो बैनर आपका। और सबसे महत्वपूर्ण बात जी ये कि जो दुकानदार हैं, जो भी दुकानदार आपके पास हैं, आसपास के गांव में हैं, सबके पास आपका बैनर हैंडबिल जाना चाहिए। ये सुविधा आप क्या, क्योंकि जी सबसे मोस्ट दुकानदार हमारे हैं वही, जिनके यहाँ ग्राहक अपनी दुकान है उनकी, जो लोग बैठते हैं उठते हैं वही लोग हमारी प्रचार करेंगे। गांव का आदमी प्रचार नहीं करेगा, वो जी जी जानेगा, वो आएगा तो वो पूछेगा। इसलिए सबसे पहला आपको वही काम करना है कि बैनर बनवाइए, पोस्टर बनवाइए और अपने एरिया में प्रचार करवाइए। जी प्रचार करने के बाद एक डेट लीजिए, इस डेट पे आपको यहाँ पे क्लिनिक खुल रही है, उस दिन कोई प्रोग्राम करिए। जैसे कि आप सामूहिक प्रोग्राम जी करते हैं, ओपनिंग करते हैं, उस टाइप की ओपनिंग दिखनी चाहिए। वहाँ काफी लोगों को इकट्ठा जी जी करिए, जो अपने लोग हैं, जो अपने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को जी बुलाइए। जैसे दिखना चाहिए कि इतनी जी भीड़ जी यहाँ पे है, पहली चीज भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए। जी और वहां पे दिखनी चाहिए। और वो आपका जो है उससे पहले जिस गांव में आपने प्रचार करवा दिया है, उसपे छोटे छोटे मतलब एक दिन में 2 गांव आपको डील करना है, वहां पे बैठना है, एक दिन के लिए जाना है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे, कोई परिचित होगा, जी कोई ऐसा होगा, दोस्त का मित्र होगा, किसी का मतलब परिचित का होगा, उसके घर जाएंगे। आप जब जाएंगे तो अपने साथ अकेले नहीं जाएंगे, 4 लोगों के साथ लेके जाएंगे। जिस गाड़ी से आप प्रचार करें वो गाड़ी आपके साथ होनी चाहिए, कि जब वो गाड़ी आपके साथ जी खड़ी जी रहे किनारे पे, आप उसके बगल में बैठे हैं, जिसे घर बैठे हैं, तो लोग पूछेंगे जी तुम्हारे जितने भी आसपास के लोग हैं सबको बुला लेना, हम कुछ बताना चाहते हैं, ये संस्था है। जो क्वेश्चन तुम आपको पूछना है कि कैसे आप दिखा लेंगे डॉक्टर साहब एम्स के, कैसे दिखाएंगे, कैसे हमारी बातें होंगी, सारी चीजों आपको समझाना पड़ेगा जी वहां पे। जब तक वो समझेंगे नहीं ऑनलाइन के बारे में, एक चीज क्योंकि जब जी 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 बताइए। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि अगर इसे कंप्लीट कर लीजिए, दीवार पर चिपकाना हो या हाथ में देना हो तो उसपे जैसे बहुत डिस्कनेक्ट हो गया लगता है कि आवाज। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया सर। चलिए सर, किसी और का अनुपम भी मैम कोई। आप कुछ कह रहे, अनुपम मैम आप हाँ कुछ कहना चाह रही थी। आपका हुआ ऑडियो कनेक्ट? हाँ, अनुपम मैम है, अनम्यूट करिए मैम प्लीज। मैम अनम्यूट देखिए नीचे, एक बार स्क्रीन पे क्लिक करिएंगे ना, नीचे स्क्रीन पे आया ऑप्शन है मैम म्यूट का। अरे सर वो बिल्कुल, अब एक्चुअली, अनम्यूट हो गए। यस
हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। जी अनुपम मैम प्लीज। सर अभी तो मैंने एक ओपीडी कराई है सर। जी तो सर उसमें मुझे एक चैलेंजेस ये समझ में आया कि जैसे एक पेशेंट थे, उनको स्किन में इश्यूज था सर। तो जी डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी थी सर, उसको अरेंज करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई। जी। जी उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको। जैसे कि आप जो डॉक्टर साहब दवा लिख रहे हैं, जी आप जी नेट नेट के माध्यम से उसको देखिए, नाम डालिए, उसका फार्मूला आ जाएगा। जैसे बहुत सारे काम जो केमिस्ट हैं, उनके पास वो दवा है उसी मेडिकल हॉल पे, लेकिन जी उनको ये नहीं पता है कि ये दवा जिस नाम से लिखी गई है ये वही दवा है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसको जो पर्चा डॉक्टर साहब डालते हैं जी उसको आप लिख लीजिए और उसको सर्च करिए, और उसका फार्मूला और नाम जो डॉक्टर जी साहब ने डाला है वो दोनों डाल के आप केमिस्ट के पास भेजेंगी तो वो आपको दे देगा। इसलिए कि उसको ये नहीं पता है कि ज्यादातर केमिस्ट है जो वो फार्मूला नहीं, नाम याद करते हैं। जब आप जी फार्मूला उसके बारे में जानेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने किसी दवा का फार्मूला लिख दिया, जैसे क्रोसिन बहुत नामों से आ रही है, आपने जी पैरासीटामोल लिख दिया तो सारे मेडिकल स्टोर पे वो किसी कम पावर में होंगी चाहे अधिक पावर में होगी, उसको मालूम हो जाएगी कि उनको पैरासीटामोल चाहिए। तो होता ही है कि स्किन में जो है डर्मा विभाग में जो डॉक्टर साहब लिखते हैं, जो क्रीम होती हैं चाहे वो दवा होती है, वो तो सबसे बात यह है कि वो हर मेडिकल स्टोर पे मिलती नहीं है। आपको करना क्या है कि उस ग्रुप की दवा किसी और नाम से भी आती है, आप दे सकती हैं। जैसे मान लें कोई ग्रुप एंटीबायोटिक उन्होंने लिखा, कोई दवा लिखा उन्होंने, कोई क्रीम लिखा, वो जरूरी नहीं है कि उसी नाम से भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उस फार्मूले की दवा जो है उसको हम बनाएंगे एक चार्ट, अब बना के उसको दे देंगे कि जाओ अपने केमिस्ट के पास जाओ, तो वो दे देगा या मंगा के दे देगा। ये सारी सुविधाएं वो हो सकती है, लेकिन आप अगर उनका पर्चा डायरेक्ट भेजेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कि सारी जो ग्रुप की दवाएं एक पैनल पे, तो बहुत बड़ा पैनल हम लोग पास करना पड़ेगा ना, केमिस्ट की दुकान की तरह। हर चीज का रेंज इतना ज्यादा है, और डर्मा विभाग में जितने भी हैं वो काफी महंगी महंगी क्रीमें हैं, तो सब हम रखेंगे तो काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे। जी इसको जी करना यही पड़ेगा जी। आप उसको अब जब भी कोई भी दवा डॉक्टर साहब लिखते हैं तो आप उसको पहले नेट पे सर्च करिए, इमेज जी देखिए क्या है, उसको आप नोट कर लीजिए, नाम डालिए, फार्मूला डालिए, सब केमिस्ट के पास भेजिए, अलग जी पर्ची बना के भेजिए, बिल्कुल तब डॉक्टर तो साहब। मिलेंगे जी जी। जी वैसे थैंक अनुपम मैम, बिल्कुल आपकी तो खुद की फार्मेसी है। जी जी यस सर। बिल्कुल। जी अनुपम मैम एक दूसरा भी एक सरल तरीका आपको बताता हूँ। अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन अगर आ रही हो, जैसे डॉक्टर साहब ने तो बताया बहुत अच्छा तरीका, दूसरा एक तरीका है मैडम, हमारा एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है 8427 जी 506070, 8427506070। ये नंबर पे आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक्सपर्ट क्लिनिकल फार्मासिस्ट से आपकी बात हो जाएगी। आप उनको वो जी मेडिसिन के बारे में बताइए, और वैसे आप पर्चे की जिक्र कर देंगे तो उनको उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता है, वो आपको उसका कॉम्पोजिशन आपको बता देंगे या उसका सब्स्टिट्यूट बता देंगे। आपको इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने तो एक सुविधा बताई ही है, बट जी ये दूसरा भी एक सुविधा है। तो प्लीज इसको ठीक नंबर को नोट कर लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। बिल्कुल अरुण सर, बिल्कुल। और आपके कोई पास भी वो नंबर होगा शायद, मैंने भेज जी भी जी दिया है वैसे। जी, उसका भी आप बिल्कुल सहारा ठीक है। लीजिएगा। अगर समय नहीं नहीं कभी हम जहाँ कहीं समय कम रहेगा तो वहां पे ये भी जी ऑप्शन रहेगा अपने पास, जो नहीं, रास्ते ने हमने बताया। जो है जी हमने नोट कर लिया है, उसको एक बना लिया है। काफी दवाओं का जी तो खुद ही याद हो जाता है धीरे धीरे जी अनुभव से। और 1 ग्राम है जिसे है, और भी सॉफ्टवेयर हमने लोड किया, तुरंत डालते हैं तुरंत निकल जाता है। हम कॉल करते हैं थोड़ा सा, काफी पेशेंट देखना होता है, हम नहीं करते हैं हाँ ये हाँ हमारे बिल्कुल सहायक करते हैं। जी सहायक जी करके हमको दे देते हैं, वो अपना फॉरवर्ड कर देते हैं, जैसे कि एकदम हमको फिर बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल। करनी। जी जी
बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, मैडम का एक क्वेश्चन था जैसे मेडिसिन से रिलेटेड। मैं दो तीन जी सुविधाएं और बता देता हूँ जो जियो पैनल पे अवेलेबल है। आप 84 27 50 60 70 नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट से तो बात होती ही होती है। साथ ही साथ जी अगर कभी आपको कोई पेशेंट को दिखाने में कोई कंफ्यूजन हो, जैसे लग जाए कि ये पेशेंट आर्थोपेडिक में दिखाना है, न्यूरो में दिखाना है, गाइनो में जाएगा, किस में जाएगा, कुछ जी कंफ्यूजन अगर आपको लग रही हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। यहाँ पे डॉक्टर एक्सपर्ट टीम से बात होगा। पेशेंट का सिम्टम जी बताइए। पेशेंट का सिम्टम बताते ही आपको वो रिकमेंड कर देंगे कौन सा बेस्ट डॉक्टर इस सिम्टम के अच्छे हैं, वो वहां भी दिखा सकते हैं। दूसरी सुविधा हमारे पैनल पे ही है डॉक्टर साहब, जो कि आपको मिल जाएगा। जैसे कि रोशन इसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जियो ब्रेन हमने अभी रिसेंटली भी स्टार्ट किया है, जो कि आपके एप्लीकेशन में दिख भी रहा होगा। तो रोशन, क्या जी इसकी जानकारी डॉक्टर साहब को और हमारे जितने भी साथ में जुड़े हुए पार्टनर्स हैं उनको जानकारी थोड़ा दें इसके बारे में कि इसका क्या यूज है। थैंक यू राज सर। बिल्कुल सर, मैं इसके बारे में जो है आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। अरुण सर, आपसे भी पूछा गया था तो आपने बोला कि अभी आपने इस्तेमाल नहीं किया है। तो जी ये आप भी बिल्कुल सर देखिए, जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते होंगे तो पहला सर जो जी आता है, नाम आता है, पेशेंट का नाम आता है। उसके बाद सर जो जी है, जो सेकंड जो कॉलम आता है फोन नंबर का आता है। उसके जस्ट नीचे जी सर वो हेल्थ कार्ड का रहता है। उसी के बगल में आप देखेंगे जियो ब्रेन लिखा रहता है। जी वो सर बेसिकली सर देखिए, जियो ब्रेन का एक छोटा सा अर्थ कह सकते हैं। जियो सर हमारी कंपनी का नाम है, और ब्रेन से सर जी आप सभी लोग जानते हो, ब्रेन मतलब मस्तिष्क, दिमाग। तो जी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आपने शुरुआत में अभी अभिषेक सर ने बताया होगा, एआई का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली जी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? ये उसका इस्तेमाल करके, वैसे तो सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी मतलब वो कह सकते हैं आप, एक तकनीक है जो पूरे वर्ल्ड में जो है, हम चारों तरफ अपने इर्द गिर्द देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज पूरे पूरे विश्व में अगर अगर कोई मैं बात करूं, तो वो वही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, एआई ही है, जिससे कि आप, मैं एग्जांपल के तौर पे, इसको मैं लंबा नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर, एआई एक ऐसा है जो अपने आप में उसके पास बुद्धि है, दिमाग है। वो ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट, कोडर और साइंटिस्ट और हर तरीके के उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उसको बना रहे हैं, जिससे कि आपके पास एक जगह पे आपके पास हर तरीके की जानकारी आपको मिलेगी। एक एग्जांपल, जैसे मिसाइल्स बनती हैं, वो अपने एक एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ बस ये। जैसे मान लीजिए कोई हवाई फाइटर उड़ रहा है, उसके पीछे सर देखते होंगे कि मिसाइल, ऐसी ऐसी मिसाइल बनी है जो अपने आप उसके पीछे पीछे भागती है। वो अगर राइट मुड़ती है तो राइट जाती है। वो हम कैसे कर रहे हैं? उस मिसाइल के पास दिमाग कहाँ से आ रहा है? वो एआई का एग्जाम्पल है। बस वैसा ही कुछ एग्जाम्पल हमारी जियो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने इस जियो एप्लीकेशन पर लेकर आई है, जो कि आपको जी विश्व तो में की तो नहीं जानकारी है सर मुझे, लेकिन हाँ, पूरे भारत में आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जो ये फीचर जो इसका इस्तेमाल करके कोई आप ऐसा कुछ बनाया गया होगा। इसमें सर क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन। इसमें क्या है कि आपके पास हर तरीके की जानकारी जो आपके पास नहीं है, आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई गैस्ट्रो का पेशेंट आया, हो सकता है आप जनरल फिजिशियन है, मान लीजिए आपके नॉर्मल जनरल फिजिशियन है, बुखार सर्दी वॉमिटिंग या नॉर्मल दवा आप दे देते हैं। लेकिन कोई गैस्ट्रो का आया, आप तो आपको बस लगेगा ना कि इससे क्या पूछा जाए, या अगर एक बार शक हुआ कि इसको भेजा जाए, उससे पहले आदमी सोचता है कि हम ही देख लेते हैं। तो वहां पे आप उसका सिम्टम पूछते हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, वो ना सिम्टम से पेशेंट की प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है ये डॉक्टर साहब इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं। पेट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पेट का लेता हूँ। मान लीजिए पेट है, पेट में आपने बताया कि मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द हुआ, दाईं ओर हो रहा है कि बाईं ओर हो रहा है, परसों से हो रहा है कि रात से हो रहा है, कि 6 दिन पहले से हो रहा है। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं तो आपको डकार आती है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आपको वॉमिटिंग हो जाती है। अब इस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो हमको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि, लेकिन उसका रियलिटी ये होता है कि डॉक्टर वो सवाल इसलिए पूछता है, उससे वो आपकी पेट की दिक्कत, क्योंकि अगर पेट में छाले हैं तो उसका सिम्टम अलग आएगा, अगर लीवर में कुछ दिक्कत है तो उसका सिम्टम अलग आएगा, अगर आपकी फूड पॉइजनिंग हुई है तो उसका कुछ अलग आएगा। बस उसी का लेखा जोखा हमने एआई में बना दिया है। अगर आप उससे पूछेंगे कि पेट में तकलीफ है, तो वो आपने लिखा कि स्टमक पेन, तो वो आपके से पूछेगा कब से हो रहा है, आपने डाल दिया उस पर 3 दिन से 4 दिन हो रहा है। फिर वो पूछेगा आपको, नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि आपको जलन हो रही है खाना खाने के बाद कि नहीं हो रही है। इस तरीके के वो कई सवाल पूछेगा आपसे, और लास्ट में आपको रिजल्ट बता देगा कि हाँ, आपको ये दिक्कत हो सकती है और आप इस डॉक्टर से संपर्क करिए। लेकिन सर इसमें मजे की बात क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये क्रिएट किया है, वो ये है कि आपके पास हर रोग के क्या सिम्टम, क्या लक्षण होते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी।
एक बार, 2 बार, 3 बार आप करेंगे तो इंसान का दिमाग क्या है, रटता ही तो है। जी और जी आपको याद हो जाएगा कि हमारे जो पेट में जलन होती है जब किसी के पेट में, तो उसका क्या लक्षण होते हैं। तो आप भविष्य में आपका, आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो वो उसको आपकी बात से ही लग जाएगा। अब कैसे प्रभावित होता है डॉक्टर अरुण सर, आपके पास कोई अगर मैं आता हूँ, आप मुझसे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तब मेरे अंदर मन में आता है कि नहीं नहीं, ये डॉक्टर साहब वाकई बहुत बढ़िया है, इनको ये इतनी नॉलेज है। तो बस उस नॉलेज को बढ़ाने का सर एक ऐसा एक यंत्र बनाई है कंपनी, एक फीचर, जिसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इससे आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए तो सर ये फ्री है, हम लोग आपको फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही है सर जियो ब्रेन। ठीक है सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू रोशन, राज थैंक यू सर। सो मच। बिल्कुल रोशन, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो डॉक्टर साहब यही है जियो ब्रेन, इसका भी जी इस्तेमाल करें। और जी बाकी डॉक्टर साहब आपको बहुत कीमती समय आपने दिया। एक बार लास्ट टाइम हम पूछ जी लेते हैं, आपने और भी कुछ व्यूवर्स हैं जो पूछ बताएं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हो, किसी के मन में कोई सवाल हो तो कृपया प्लीज अपने पूछें। जी। पुष्पा पटेल मैडम का हैंड आया जी, हाँ, मैडम बताएं। पुष्पा पटेल मैम प्लीज आप पूछिए। जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर। एक पेशेंट है जो उनको ना, मतलब मेरे रिलेटिव के है वो अंकल, उनको ना शुगर पेशेंट है वो, तो बहुत ज्यादा कभी हाई हो जाता है तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। मेडिसिन लेते हैं तो उसका रीजन सर, और दवाई खाते तक ठीक रहता है, फिर अपने कंडीशन में आ जाता है। जी, उनका ब्लड टेस्ट करवाइए। पहला काम जो है HB1AC होता है जो 1 हफ्ते का होता है, उसका जी चेकअप आपको करवाना पड़ेगा 1 हफ्ते में। देखना ये होगा कि अब पहली चीज की उनका खाली पेट और खाना खाने के बाद दोनों टाइम का चेक होगा ब्लड। जी पहली और HB1AC उसका भी जांच होगा, और 1 हफ्ते का पूरा रूटीन चेकअप होगा उनका कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। उस हिसाब से दवा आप टाइप 1 में है कि टाइप 2 डायबिटीज में है, इसकी जानकारी तभी मिल पाएगी। और उसके लिए आपको दवा का और खाने का परहेज, वो सारा चार्ट बनाना, एक चार्ट बनाना होगा उनका, कि इस चार्ट के आधार पे उनका डायबिटीज कंट्रोल होगा। और कौन सी दवा खा रही हैं, किस ग्रुप की दवा खा रही हैं, किस पावर की खा रही हैं, किस जी लेवल पे हैं, ये सारी जानकारी ले उनका। और उसके साथ साथ किडनी, KFT, LFT, ये सारी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, क्या स्थिति है। उसके आधार के पे ही आप कोई दवा चला सकती है, ऐसे नहीं। वो कम बेसी होना वो तो कई कारणों से होता है। आपकी प्रक्रिया की वजह से हो सकता है, किडनी के पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आप देखिए ये कि आपको उनको शुगर जो है कब बढ़ रहा है, सुबह का खाली पेट, खाना खाने के बाद, कब, और जांचें बहुत जरूरी है। और किस ग्रुप की दवा आप चला रहे हैं, डॉक्टर साहब लोगों से संपर्क करिए, उनको बताइए, सारी रिपोर्ट को सबमिट करिए। कोई ऐसा और कोई रोग ना हो उनके शरीर में जिसकी वजह से उनको कोई दवा खा रही हैं, उस दवा से भी शुगर बढ़ती है। कोई और भी दवा जैसे आपकी डायबिटीज छोड़ के ब्लड प्रेशर की है, मल्टीविटामिन खा रही हैं, कोई ऐसी डोज एंटीबायोटिक खा रही हैं जिसकी वजह से भी कोई दिक्कत हो सकती है। जी तो सर वो बिल्कुल बहुत डॉक्टर सारे साहब। डॉक्टर को दिखा चुके हैं, बोल रहे थे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट को, मतलब जी बाहर से भी डॉक्टर को दिखा चुके हैं, फिर बाहर का दवाई खाते हैं तो और ज्यादा उनका ना हालत खराब हो जाता है, बोल रहे थे कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाता है, और बहुत ज्यादा शुगर हाई रहता है तो एकदम सडनली बहुत ज्यादा लो हो जाता है। नहीं नहीं, तो वो आप दवा जो डॉक्टर साहब जो ने लिखा है वो दिखाई होंगी ना डॉक्टर साहब लोगों को, जियो मित्र के माध्यम से नहीं सर, मैं यहाँ दिखवाए। पेशेंट को दिखाई नहीं हूँ, कल ही मेरे को पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप जो जहाँ आप जुड़ी हैं उनसे कहिए, जो डायबिटीज के डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, उनसे अपना जो भी रिपोर्ट है, पहले तो आप ब्लड शुगर जांच करके तब डॉक्टर साहब को दिखाइए। जैसे मालूम ये होगा करंट में उनका क्या है, खाली पेट, खाना खाने के बाद, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको जांच करानी है, करा के डॉक्टर साहब को तब दिखाइए, जी जिस सर। बिल्कुल संस्था में आप बैठी हैं जी, तब सही बिल्कुल रहेगा। डॉक्टर साहब। पुष्पा जी मैडम हमारे पैनल पे डॉक्टर सूरज भटूरा हैं, उनको आप दिखाइए। डायबिटोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, अनुभवी हैं, उनको दिखाइए। आपको वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि
फास्टिंग के पहले और फास्टिंग मतलब खाने के बाद, तो वो दोनों टेस्ट करा करके आप उनको दिखाइए, वहां से आपको बेहतर मिल जाएगा इलाज। ठीक है, किसी और का भी कोई क्वेश्चन है? अनुभव मैम, अनुराग श्रीवास्तव सर, अनूप कुमार मित्रा सर हैं, पंकज सिंह जी हैं, राजेश जी चौहान हैं। सर हैं, संगीता मौर्य मैम हैं और रवि कुमार सर हैं। किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो सर पूछ लीजिए। बिल्कुल सर, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। अभिषेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अरुण सर, आप आए जी, और जी। आपने यहाँ काफी जो ज्ञान दिया, जो हौसला अफजाई की, और आई एम श्योर कि बाकी भी जो लोग यहाँ थे उनको भी काफी पता चला इस वेबिनार से, और उनका भी कार्य थोड़ा आसान पड़ेगा इससे। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो हमसे जुड़े हैं आज उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इसी तरह नई नई चीजें लेकर आते हैं वेबिनार के माध्यम से, तो हम उसको जी। कंटिन्यू रखेंगे। ठीक तो है, धन्यवाद। बिल्कुल। स- डॉक्टर सभी अरुण सर, भाई आपका बहुत जी, बहुत थैंक यू सो जी, मच। जी, आपने बहुत कीमती समय दिया, और भी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए, डॉक्टर अनुपम मैम, जी, अनुराग सर, सभी जी। लोगों ने हमारे कीमती समय निकाल करके हमारे साथ ज्वाइन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर अरुण सर, आपका तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने बहुत जानकारी हमारे लोगों को दी है और अपना अनुभव साझा किया इसके लिए, और आप बड़ा कीमती समय निकाल करके आपने हमें दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू सभी सो भाइयों मच को, सर। धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। अरुण उपाध्याय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।